नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएफडी वीएमडी का सेकंड प्रॉब्लम लेकर के आया हूं। और इस प्रॉब्लम में ट्रायंगुलर लोड का जो लोड एक्ट कर रहा है दैट इज ट्रायंगुलर लोड। और ट्रायंगुलर लोड का एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू में जनरली एसएफडी वीएमडी से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ट्रायंगुलर लोड का एनालिसिस, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो बीम उसी टाइप का है। फर्स्ट वन एंड एट हिंज एंड अनदर एंड रोलर सपोर्ट। ए पे हिंज सपोर्ट है, ई पे रोलर सपोर्ट है। तो बीम तो वही है जो फर्स्ट प्रॉब्लम में था, लेकिन यहाँ पे दो चेंज है। फर्स्ट प्रॉब्लम में जो पॉइंट लोड था, कंसंट्रेटेड लोड था, दैट वाज वर्टिकल। यहाँ पे जो पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड लोड है, वो सम एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल पे है, बीम से एक्ट कर रहा है। और दूसरी बात इसमें है कि जो लोड, सेकेंड टाइप का जो लोड है दैट इज ट्रायंगुलर लोड, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड की इंटेंसिटी वेरी कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करेंगे, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था कि सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे ए पार्ट में रिएक्शन कैलकुलेशन। एसएफडी वीएमडी में ट्रायंगुलर लोड का एनालिसिस सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में और बहुत तसल्ली से सीखेंगे। तो रिएक्शन कैलकुलेशन मैंने बताया है, रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए आप पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बीम का। अच्छा, उससे पहले रिएक्शन कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा, क्या डायरेक्शन होगा। तो ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है और हम लोग जानते हैं कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले लिया, रिएक्शन एट ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन RAH एंड रिएक्शन एट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, रिएक्शन एट ए इन वर्टिकल डायरेक्शन। बी एट पॉइंट ई रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन होगा ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन REV। कैलकुलेट करना है REV, RAV, RAH। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ए पॉइंट पे दो रिएक्शन RAH, RAV, रिएक्शन एट इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसके बाद यहाँ से 3 मीटर पे एट दिस पॉइंट लोड इज एक्टिंग 40 किलो न्यूटन कंसंट्रेटेड लोड बट इट इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे है तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस पॉइंट पे इसको कंपोनेंट में ब्रेक करके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। सो दिस कंपोनेंट विल बी 40 cos 30 डिग्री and its vertical component will be 40 sin 30 डिग्री। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसमें भी x हॉरिजॉन्टल और y वर्टिकल। दिस इज पॉइंट ए। बी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 40 cos 30 डिग्री एंड एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 40 sin 30 डिग्री। इसके बाद आगे दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगुलर लोड है। तो ट्रायंगुलर लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल गिव, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर लोड विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो एरिया इसका कितना होगा, हाफ इंटू बेस 3 एंड हाइट 20। ट्रायंगुलर लोड यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, इंटेंसिटी ऑफ लोड इज वेयरिंग कंटिन्यूअसली।
यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, सी पे इंटेंसिटी 0, फिर इंक्रीज होते होते डी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लोड इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर। सो इट विल अप्लाई 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 30 किलो न्यूटन। इट विल बी 30 किलो न्यूटन। और पिछले वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि ट्रायंगुलर लोड को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा तो कहाँ पे उसका पोजीशन क्या होगा। तो मैंने बताया कि वर्टेक्स से 2/3 ऑफ द बेस, 2/3 ऑफ द बेस मीन्स 2/3, यहाँ बेस कितना है 3 मीटर, सो 3 इक्वल टू 2 मीटर, मतलब इस सी पॉइंट से डी की तरफ 2 मीटर पे 30 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा। तो उसको ड्रा करते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज 30 किलो न्यूटन और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर। दिस इज पॉइंट ए बी, सॉरी ये पॉइंट ए है, बी, दिस पॉइंट इज सी, और सी से 2 मीटर पे 30 किलो न्यूटन लोड एक्ट करेगा। दिस इज 2 मीटर, बी टू सी भी, यहाँ बी टू सी ये भी है 2 मीटर, और सी टू डी, यहाँ पे पॉइंट डी है, सो इट विल बी 1 मीटर। मतलब ट्रायंगुलर लोड को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड होगा 30 किलो न्यूटन। एक्ट कहाँ करेगा, सी से 2 मीटर, सी से 2 मीटर डी की तरफ, या डी से बी की तरफ, यहाँ पे समवेयर, डी से 1 मीटर सी की तरफ। तो ये ट्रायंगुलर लोड को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे बढ़ें तो ई पॉइंट पे एक रिएक्शन है, रिएक्शन एट ई इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया बीम का। बीम को थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं ब्लैक पेन से। अब अप्लाई करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 होना चाहिए। देखते हैं एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है। ए से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट पे फोर्स है आर एच, और एलोंग पॉजिटिव एक्स। आगे बढ़ते हैं, कोई फोर्स नहीं। बी पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है, बट इट इज अलोंग निगेटिव एक्स। हाउ मच, 40 cos 30 डिग्री। इसके बाद आगे कहीं भी कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, बाकी जो भी फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। सो दिस इज द नेट फोर्स अलोंग एक्स, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज बीम इज इन इक्विलिब्रियम। इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए एच आ जाएगा, रिएक्शन एट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको सॉल्व करेंगे तो 34.64 किलो न्यूटन। यहाँ लिख देंगे 34.64 किलो न्यूटन। इसके बाद सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ वाई, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, देखते चलते हैं कहाँ कहाँ पे फोर्स है। ए पॉइंट पे एक वर्टिकल फोर्स है, इट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, आर ए वी। फिर आगे बढ़े तो फिर से बी पॉइंट पे फोर्स दिखाई दिया वर्टिकली डाउनवर्ड, -40 sin 30 डिग्री। फिर आगे बढ़े तो एक फोर्स फिर से दिखाई दिया दिस 30 किलो न्यूटन का, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सो -30। और आगे बढ़े फिर एक ई पॉइंट पे फोर्स दिखाई दिया एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, सो प्लस साइन आर ई वी। So this is the net force acting on beam in vertical direction, and that must be equal to 0 because our beam is in equilibrium. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आर ए वी प्लस आर ई वी इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
इसके बाद मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे। तो ले रहे हैं ए पॉइंट पे मोमेंट, तो समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, नेट मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। तो ए पॉइंट पे आर एच भी कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, आर ए भी कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज दीज फोर्सेस आर पासिंग थ्रू पॉइंट। ए पॉइंट से ही पास कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए 0। तो ये कोई फोर्स, ये फोर्स कोई मोमेंट प्रोड्यूस करेगा नहीं। अगेन दिस 40 cos 30 डिग्री, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास कर रहा है, तो ये भी कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा ए पॉइंट पे, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास हो रहा है। तो ये तीनों फोर्स कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा ए पॉइंट पे, बिकॉज वी आर टेकिंग मूवमेंट एट ए। 40 sin 30 डिग्री देखते हैं कितना मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ए से सम डिस्टेंस पे है। तो मूवमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया 40 sin 30 डिग्री, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे ए से, तो ए से 3 मीटर पे है, सो 3। तो ये 40 sin 30 डिग्री पॉइंट ए पे दैट मच मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, सो प्लस साइन। ये पॉइंट से अगर ऑब्जर्व करें, ये पॉइंट्स ऑब्जर्व करें, तो ये 40 sin 30 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज, सो प्लस। इनका भी हो गया काम। आगे बढ़ते हैं। कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो एक फोर्स दिखाई दे रहा है 30 किलो न्यूटन का। तो ये कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो फोर्स 30 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर कहाँ से, ए से मेजर करो, 3 + 2 + 2, 3 + 2 5 + 2 7, so 30 × 7, 30 × 7। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ए पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे तो ये 30 किलो न्यूटन बीम को क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा, तो प्लस साइन। यहाँ तक सभी फोर्स का मोमेंट लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं, फिर ई पॉइंट पे फोर्स दिखाई दिया आर ई वी, एंड इट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो ये मोमेंट कितना प्रोड्यूस करेगा, आर ई वी फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेजर करेंगे 3 + 2 5 + 2 7, और प्लस यहाँ से यहाँ है 2 मीटर, तो 3 to 5 to 7 8 + 2 10 इंटू 10। और ये पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे, ये पॉइंट के रेस्पेक्ट में आर ई वी बीम को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, सो माइनस साइन। तो दिस इज द नेट मोमेंट एट पॉइंट ए, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज आवर बीम इज इन इक्विलिब्रियम। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका आर ए वी आ जाएगा 23 किलो न्यूटन, एंड आर ई वी आएगा 27 किलो न्यूटन। आप लोग सॉल्व करके देख लेना। तो ये आ गया रिएक्शन, दोनों सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट है, दोनों सपोर्ट पॉइंट पे रिएक्शन आ गया। आर ए वी आ गया 23 किलो न्यूटन, एंड आर ई वी आ गया 27 किलो न्यूटन। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में जाएंगे, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन और डायग्राम। तो आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ शियर फोर्स डायग्राम के लिए। नाउ बी पार्ट इसका, एस एफ शियर फोर्स एंड बी एम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। इसको डिवाइड करेंगे, जहाँ जहाँ लोड चेंज हो रहा है
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, बी से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, सी से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ जहाँ लोड चेंज हो रहा है डी से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ई से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी 1 2 3 4 4 पोर्शन हो गया। 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के। ये बीम 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया। तो 1 बाय 1 देखेंगे। एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे शियर फोर्स के लिए, SF इक्वल टू 0 शियर फोर्स के लिए रेफरेंस लाइन, और एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक मिनट, शियर फोर्स थोड़ा और ऊपर ड्रॉ करना होगा। यहाँ ड्रॉ कर दिए शियर फोर्स के लिए रेफरेंस लाइन SF इक्वल टू 0, और बेंडिंग मोमेंट के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिए यहाँ पे BM इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 बेंडिंग मोमेंट लाइन, दिस इज 0 शियर फोर्स लाइन। अब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स इसी लाइन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव हुआ तो ऊपर, नेगेटिव नीचे। बेंडिंग मोमेंट के केस में अगर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर, नेगेटिव नीचे की तरफ। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इन बिटवीन A एंड B लिखेंगे कंसीडर a section at a distance x from A towards B। A से B की तरफ सेक्शन लेंगे यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिए A से B की तरफ, और वहाँ पे शियर फोर्स तो SF इक्वल टू, और मोमेंट रखेंगे लेफ्ट टू राइट। एक और यहाँ पे कंसेप्टेड ट्रिक है कि ट्रायंगुलर लोड के केस में अगर ट्रायंगुलर लोड एक्ट कर रहा है तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने का डायरेक्शन जो रखेंगे उसके वर्टेक्स से हाइट की तरफ, टुवर्ड्स इंक्रीजिंग लोड इंटेंसिटी, टुवर्ड्स इंक्रीजिंग लोड इंटेंसिटी। क्यों करेंगे ये भी जरा समझ लेते हैं कि अगर आप इस डायरेक्शन में लेफ्ट, इस केस में लेफ्ट टू राइट अगर रखेंगे तो कहीं भी सेक्शन लेंगे आप सेक्शन, तो उसके लेफ्ट साइड में फोर्स कंसीडर करेंगे। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट रखेंगे तो जो भी सेक्शन लेंगे उसके लेफ्ट साइड में फोर्स कंसीडर करेंगे। तो जब आप मूव करेंगे टुवर्ड्स इंक्रीजिंग लोड इंटेंसिटी तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो लोड आएगा वो ट्रायंगल टाइप का लोड आएगा। और अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे आप, राइट टू लेफ्ट, तो सेक्शन के राइट साइड वाला पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल के लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है दैट इज ट्रायंगुलर, राइट साइड में ट्रेपेजियम टाइप का शेप आएगा, और ट्रेपेजियम का एनालिसिस हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऐसा नहीं कि राइट टू लेफ्ट आएंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा, हो जाएगा। फिर उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कीजिए, UDL, UVL, रेक्टेंगुलर लोड एंड ट्रायंगुलर लोड, तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए जनरली आप लोग भी ऐसा ही करना है, जहाँ पर ट्रायंगुलर लोड है तो मूवमेंट SFD BMD ड्रॉ करने का जो डायरेक्शन रखेंगे वो लेफ्ट टू राइट रखेंगे, टुवर्ड्स, इस केस में लेफ्ट टू राइट मतलब टुवर्ड्स इंक्रीजिंग लोड इंटेंसिटी, जिस डायरेक्शन में लोड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में लेफ्ट टू राइट लोड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम लोग मूवमेंट लेफ्ट टू राइट ही रखेंगे। पहले फर्स्ट पोर्शन के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दैट। तो देखते हैं SF शियर फोर्स इस सेक्शन के रेस्पेक्ट में बात करें तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में फोर्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे दो फोर्स है, एक RH हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन है। कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम लोग शियर फोर्स। तो शियर फोर्स ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये शियर फोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ बीम, बीम के एक्सिस के अलोंग है। तो ये एक्सियल
एक्सियल स्ट्रेस डेवलप करेगा, इधर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक्सियल फोर्स टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा, ये शियर फोर्स डेवलप नहीं करेगा और ये बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप नहीं करेगा। सो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। तो इस प्रॉब्लम को शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करके ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। 40 sin 30 डिग्री मतलब 20 किलो न्यूटन। एसएफडी बीएमडी के लिए यही 20 किलो न्यूटन फोर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर शियर फोर्स। रिएक्शन के लिए दोनों कंपोनेंट, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए ओनली वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा इस टाइप से। चलिए, तो शियर फोर्स इसके लेफ्ट साइड में ओनली 23 किलो न्यूटन और ये लेफ्ट साइड में है, अपवर्ड है, तो लेफ्ट साइड अपवर्ड फॉर पॉजिटिव, सो 23 किलो न्यूटन। और ये कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ए टू बी शियर फोर्स ड्रॉ कर देते हैं। ए टू बी शियर फोर्स हो जाएगा इस तरीके से 23 किलो न्यूटन। नाम देते हैं ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड इट इज ई। सिमिलरली ए बी सी डी एंड ए, इन बिटवीन ए एंड बी शियर फोर्स कंप्लीट हो गई। बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट इसी सेक्शन पे, कंसीडर सेक्शन पे, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये प्रोड्यूस करेगा नहीं बेंडिंग मोमेंट, केवल एक फोर्स है इसके लेफ्ट साइड में, तो 23 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है वहाँ पे। तो यहाँ इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए अपने को, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस पे 23 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो 23 इंटू एक्स। और इस बीम को कैसे बेंड कराना चाहेगा, ऐसे बेंड कराना चाहेगा, सो इट इज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, सो प्लस 23x। तो इन बिटवीन ए एंड बी बेंडिंग मोमेंट इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा 23x को। अब दोनों एंड पॉइंट पे देख लेते हैं, तो एट ए x इक्वल टू 0, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू 0 एंड एट बी x इक्वल टू 3 मीटर, so bending moment at B equal to 23 into 3, that is 69 किलो न्यूटन मीटर। तो इन ए पॉइंट पे मार्क कर लेते हैं, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 एंड बी पॉइंट पे 69, दिस इज 69 किलो न्यूटन मीटर एंड दिस इज 0। और वेरिएशन कैसा है, ग्राफ ये लीनियर इक्वेशन, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो इन बिटवीन ए एंड बी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट हो गया। आगे दूसरे पोर्शन के लिए बात करते हैं। सेकेंड, in between B and C। फिर से लिखेंगे, कंसीडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस y from B towards C। B से C की तरफ y डिस्टेंस पे एक सेक्शन कंसीडर किए, ये दिस डिस्टेंस इज y। अब इस सेक्शन पे शियर फोर्स कितना और बेंडिंग मोमेंट कितना, तो शियर फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं पहले। शियर फोर्स, तो उस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने फोर्स होंगे सबको काउंट करेंगे, बिकॉज यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट। शियर फोर्स का डिफिनेशन भी है आइदर लेफ्ट और राइट, तो इसके लेफ्ट साइड वाला से फोर्स कंसीडर करेंगे, तो दो फोर्स है, एक 23 किलो न्यूटन का और एक 20 किलो न्यूटन। सो 23 इज लेफ्ट साइड अपवर्ड, सो प्लस, एंड 20 किलो न्यूटन इज लेफ्ट साइड डाउनवर्ड, सो इट विल बी माइनस। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे शियर फोर्स का, तो ये आ गया
3 किलो न्यूटन। अगेन इट इज कांस्टेंट, ये भी y पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मीन्स इन बिटवीन B एंड C शियर फोर्स कांस्टेंट होगा। ड्रॉ करें समथिंग कुछ इस तरीके से, 3 किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये 23 किलो, दो फोर्स लग रहा है 23 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन। 23 किलो न्यूटन कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? तो फोर्स इज 23 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना वहाँ से मेजर करेंगे। तो y प्लस 3, इस सेक्शन से y प्लस 3 डिस्टेंस पे 23 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो y प्लस 3, और ये क्या करना चाहेगा y प्लस 23 किलो न्यूटन इस सेक्शन के बाद, तो इस तरीके से बेंड कराना चाहेगा बीम को। तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट प्लस, फिर 20 किलो न्यूटन कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? तो 20 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज y, यहाँ से मेजर करेंगे तो y, और ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट सो माइनस। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3y प्लस 69। तो इन बिटवीन B एंड C बेंडिंग मोमेंट इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो दोनों एंड पॉइंट पे देख लेते हैं B एंड C पे। तो एट B y इक्वल टू 0, सो बेंडिंग मोमेंट एट B, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे तो 69 किलो न्यूटन। एंड एट C y इक्वल टू 2 मीटर, सो बेंडिंग मोमेंट एट C, इस इक्वेशन y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 और प्लस 69, सो इट विल बी 75 किलो न्यूटन मीटर। सॉरी, दिस इज किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर। तो B पॉइंट पे 69 एंड C पॉइंट पे इट इज 75 किलो न्यूटन मीटर। ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूँ शियर फोर्स और रेड पेन से बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे ये आ गया बेंडिंग मोमेंट। वेरिएशन स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन आया है बेंडिंग मोमेंट का। तो B टू C शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं जो मेन पार्ट इसका है C एंड D, इसको तसल्ली से समझेंगे आराम से, एकदम बिल्कुल क्लियर करते हुए कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट करने जा रहे हैं C टू D, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो लिखेंगे थर्ड, इन बिटवीन C एंड D, लिखेंगे कंसीडर ए सेक्शन अगेन एट ए डिस्टेंस Z फ्रॉम C टुवर्ड्स D। C से D की तरफ एक Z डिस्टेंस पे एक सेक्शन लीजिए, समवेयर यहाँ पे। इट इज एट ए डिस्टेंस Z फ्रॉम C। अब इस सेक्शन पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? तो इसके लेफ्ट साइड वाला सभी फोर्स कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। जरूरी नहीं है कि हमें बनाना। यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है 23 किलो न्यूटन, यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है 20 किलो न्यूटन। दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक दिस इज 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक इट इज Z। और इसी पॉइंट पे आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। इतना ही पार्ट इसके लेफ्ट साइड में है, जो लेफ्ट साइड में है उसको कंसीडर करेंगे तो इतना ही पार्ट लेफ्ट साइड में है।
जो हमने सेक्शन कंसीडर किया है उसके लेफ्ट साइड में कंप्लीट यूवीएल लेफ्ट साइड में नहीं है। यूवीएल का कुछ पार्ट लेफ्ट साइड में है और कुछ पार्ट राइट साइड में है। जेड पार्ट लेफ्ट साइड में है, 3 मीटर तक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें से जेड पार्ट लेफ्ट साइड में है। तो केवल उसी को कंसीडर करना है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते समय इस सेक्शन के लिए। अब शियर फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। शियर फोर्स तो देखा जाए इसके लेफ्ट साइड में कौन कौन सा फोर्स, तो एक तो 23 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव, 20 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड डाउनवर्ड तो -20। अब ये ट्रायंगुलर लोड कितना शियर फोर्स और कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा ट्रायंगुलर लोड, तो देखिए इस ट्रायंगुलर लोड का एरिया बताएगा शियर फोर्स कितना होगा एरिया। तो इसका बेस है जेड, अब हाइट मिल जाए तो काम बन जाए, हाइट अगर पता चल जाए तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एरिया बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हाइट निकालने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसी ट्रायंगल का पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ से यहाँ तक है 3 मीटर और ये है 20, डॉटेड लाइन से बनाया हूँ मैं 20। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट मान लेते हैं y है, y छोटे डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है 20, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है z और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना है 3। तो यहाँ से y आ जाएगा 20z/3। तो ये कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड तो -12 बेस इज z एंड हाइट इज 20z/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा -10/3 और +3। शियर फोर्स का इक्वेशन ये आएगा, क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है, सॉरी स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है -10/3 z² + 3। अब इन बिटवीन सी एंड डी शियर फोर्स इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। तो दोनों एंड पॉइंट पे देख लेते हैं। तो एट सी जेड इक्वल टू 0, सो शियर फोर्स एट सी जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 किलो न्यूटन, एंड एट डी जेड इक्वल टू 3 मीटर, सो शियर फोर्स एट डी जेड इक्वल टू इसमें 3 पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -27 किलो न्यूटन। तो ड्रॉ करते हैं। सी पे 3 और डी पे -27 ओवरलैप कर जाएगा मेरा डायग्राम। आप स्पेस कम है, आप लोग प्रॉपर मार्जिन लेकर के ड्रॉ करना। तो यहाँ पे -27 किलो न्यूटन डी पे और ए पे 3 किलो, सी पे 3 किलो न्यूटन, डी पे -27 किलो न्यूटन। दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करना है। सो स्ट्रेट लाइन होगा कि पैराबोला होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है तो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक और कोएफिशिएंट ऑफ z² इज नेगेटिव, सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक इस तरीके से ग्राफ होगा। इन बिटवीन सी एंड डी। और इस ग्राफ में फिर से एक खास बात कि इन बिटवीन सी एंड डी एक पॉइंट पे शियर फोर्स 0 हुआ है। यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम 0 शियर फोर्स लाइन को, रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उस पॉइंट पे शियर फोर्स 0 हुआ है। आज जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है वो पॉइंट रिपोर्ट है, पिछले वाले प्रॉब्लम में भी आया था, वहाँ डिस्कस करे थे। यहाँ लिखेंगे फॉर 0 शियर फोर्स, वो पॉइंट कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट होगा। सपोज दिस पॉइंट इज पी, तो ये पॉइंट पी कहाँ पे है, सी से कितने डिस्टेंस पे है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते समय। तो फॉर 0 शियर फोर्स
जीरो शेयर फोर्स के लिए कहाँ पे जीरो शेयर फोर्स जीरो होगा, तो जो शेयर फोर्स का इक्वेशन है उसको इक्वेट कर देंगे जीरो से, -10/3 जेड स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जेड इक्वल टू आएगा, ऐसा तो आएगा प्लस माइनस, लेकिन नेगेटिव नहीं लेंगे, प्लस 0.95 मीटर। सोल्व करके आप लोग देख लीजिए। माइनस साइन क्यों नहीं लेंगे कि ये पैराबोला है और पैराबोला को दोनों साइड में पैराबोला इस तरह से पैराबोला होता है सिमेट्रिक, तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, लेकिन हम लोग C/D पोर्शन में चाहिए अपने को पॉइंट, तो ये प्लस वाला लेंगे, ये वाला। दिस डिस्टेंस इज 0.95 मीटर। डायग्राम सब मार्क करेंगे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में भी क्वेश्चन आता है, तो सभी पॉइंट मार्क करेंगे प्रॉपरली। तो ये आ गया शियर फोर्स कंप्लीट। अब कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मैं इसे मिटा देता हूँ, जगह कम है। आप लोग को नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब बेंडिंग मोमेंट इसी सेक्शन पे, हियर इटसेल्फ, यहीं पे, तो बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन लिखते हैं उस सेक्शन पे। बेंडिंग मोमेंट, सबसे पहले 23 किलोन्यूटन कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो फोर्स 23 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, जहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो Z + 2 + 3 मतलब Z + 5 एंड इट विल प्रोड्यूस सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। 23 किलोन्यूटन डी पॉइंट से अगर ऑब्जर्व करें तो इस तरह से बेंड कराना चाहेगा, इट इज सैगिंग। 20 किलोन्यूटन, 20 परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे तो Z + 2 और माइनस, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। अब ट्रायंगुलर लोड की बात करते हैं, तो लोड कितना होगा, तो 1/2 × Z × 20Z/3। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए ट्रायंगुलर लोड को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें, तो ट्रायंगुलर लोड को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, कहाँ पे एक्ट करेगा, पोजीशन क्या होगा, तो वर्टेक्स से 2/3 ऑफ द बेस, या जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वहाँ से 1/3 ऑफ द बेस। तो ये जो 10Z/3 जो फोर्स एक्ट करेगा मैग्नीट्यूड, ये यहाँ पे जूम करेंगे, इस फोर्स को यहाँ पे जूम करेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा ये 2Z/3 होगा, 2Z/3, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, इट विल बी Z/3। इसको अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो वर्टेक्स से 2/3 ऑफ Z और यहाँ से 1/3। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हम लोग को यहीं से मेजर करना है, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन। तो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये Z/3, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे Z/3 से, एंड इट विल प्रोड्यूस हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, सो माइनस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा इक्वेशन -10/9 Z³ -10/9 Z³ प्लस 3Z प्लस 75। इसी इक्वेशन को फॉलो करेगा बेंडिंग मोमेंट इन बिटवीन C एंड D। अब सभी पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, C भी इंपॉर्टेंट, P भी इंपॉर्टेंट है और D भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट। इक्वेशन आ गया है, अब इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं, मिटा देते हैं। इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आ गया है इन बिटवीन C एंड D। सो एट C, एंड पॉइंट पे देखते हैं, एट C Z = 0, सो बेंडिंग मोमेंट एट C
इस इक्वेशन में z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इट विल गिव 75 किलो न्यूटन मीटर। एट P z इक्वल टू 0.95 मीटर। सो बेंडिंग मोमेंट एट P, इसको सॉल्व करेंगे, z इक्वल टू 0.95 मीटर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ 76.89 किलो न्यूटन मीटर। अप्रोक्सीमेटली इसको 77 किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं डायग्राम बनाने के लिए, या 76.89 ही रखने दें तो और अच्छी बात है, ये रख लो 76.89 किलो न्यूटन मीटर। एट D z इक्वल टू D पे कितना हो जाएगा, C से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो D पे 3 मीटर। सो बेंडिंग मोमेंट एट D, जब इस इक्वेशन में z इक्वल टू 3 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ 54 किलो न्यूटन मीटर। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ ग्राफ ड्रॉ, जब बेंडिंग मोमेंट का ट्रायंगुलर लोड के केस में बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम खूब पूछे जाता है वाइवा में, या सॉरी इंटरव्यू में। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो या किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट और सिविल वाले से ट्रायंगुलर लोड का बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे पूछा जाता है। तो ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो C पे तो 75 और P पॉइंट पे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ये पॉइंट P पॉइंट पे 77 के अप्रॉक्स समवेयर हियर, एंड D पॉइंट पे 54 हियर। और ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो ग्राफ होगा क्यूबिक ग्राफ। और एक चीज़ और बता दूं, क्यूबिक ग्राफ होगा और साथ साथ उसका स्लोप कैसा होगा, तो हम लोगों ने डिराइव किया है रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड इंटेंसिटी। तो वहाँ पे आया था dm/dx इक्वल टू AF। dm/dx क्या बता रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप होता है वो शियर फोर्स के इक्वल होता है। तो जो नेचर शियर फोर्स का होगा, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप का वही नेचर होगा। तो इन बिटवीन C एंड D शियर फोर्स इज डिक्रीजिंग, सो इन बिटवीन C एंड D बेंडिंग मोमेंट का स्लोप डिक्रीजिंग होगा। तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। और ये पैराबोला है कि क्यूबिक ग्राफ है, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा, क्योंकि दोनों का डायग्राम देखने से देखिए जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मेंशन करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे पैराबोलिक और यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिक ग्राफ। ये हो जाएगा क्यूबिक। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसको सिस्टमेटिक सॉल्व करके प्रॉपर प्रोपोर्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दूंगा। यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए कैसे प्रोसीड करते हैं। यहाँ ग्राफ थोड़ा सा गंदा हो रहा है, लेकिन मैं बहुत साफ़ सुथरा डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दूंगा आप लोगों को। तो ये आ गया इन बिटवीन C एंड D ग्राफ। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है इंटरव्यू में, कैसे ड्रॉ करेंगे EVL का बेंडिंग मोमेंट। तो उसका स्लोप, क्यूबिक ग्राफ है, स्लोप का जो नेचर होगा शियर फोर्स के नेचर के जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पोर्शन, फोर्थ वन। इन बिटवीन D एंड E लिखेंगे जल्दी से। कंसीडर ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस T फ्रॉम D टुवर्ड्स E। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग, मैं तो सिखाऊंगा सिस्टमेटिक,
कि इस पोर्शन के लिए डी टू ई के लिए इधर से अगर आएंगे तो बहुत सारे फोर्स को काउंट करना पड़ेगा, उसका बेंडिंग मोमेंट देखना पड़ेगा। तो इस पोर्शन के लिए राइट टू लेफ्ट ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर एक बार लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर दे तो ऐसे ही मूव करना पड़ेगा। इसमें केस पोर्शन में राइट टू लेफ्ट भी करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, लेकिन आप अगर राइट टू लेफ्ट इस पोर्शन के लिए ई टू डी के लिए आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम ग्राफ आएगा। अभी इसमें भी करके दिखा दूंगा आप। तो एट ए डिस्टेंस टी, तो डी से टी डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले लिया यहाँ पे टी। तो अगर लेफ्ट टू राइट कंसीडर करें, लेफ्ट टू राइट कंसीडर करें तो शियर फोर्स क्या होगा, सभी फोर्स काउंट करेंगे। इसके लेफ्ट साइड में कौन कौन सा फोर्स है, 23 किलो न्यूटन, लेफ्ट साइड अपवर्ड पॉजिटिव 20 किलो न्यूटन, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड निगेटिव। अब इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में कंप्लीट यूडीएल आ गया है, कंप्लीट ईवीएल, कंप्लीट ट्रायंगुलर लोड आ गया है। तो टोटल कंसीडर करेंगे तो टोटल इसका कितना फोर्स अप्लाई करेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 30 किलो न्यूटन, और लेफ्ट साइड डाउनवर्ड सो -30, और कोई फोर्स है नहीं, इतना ही फोर्स, तो इट विल बी -27 किलो न्यूटन। और एक कांस्टेंट आ रहा है, टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली दिस इज 27 स्ट्रेट लाइन। बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो इसके लेफ्ट साइड में सभी फोर्स काउंट करेंगे तो 23 इंटू डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, t + 3 + 2 + 3, तो t + 3 + 2 5 + 3 8, सो t + 8। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट 20 किलो न्यूटन, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा 20, कितना डिस्टेंस है इसका, सो t + 3 + 2, तो t + 5। ये ट्रायंगुलर लोड कितना होगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट करेगा, लोड कितना 30, और कहाँ पे एक्ट करेगा ये लोड, कंप्लीट लोड है, तो एक लोड जो है 30 किलो न्यूटन ये एक्ट करेगा समवेयर हियर 30 किलो न्यूटन, C से 2 मीटर पे और D से 1 मीटर पे। तो डिस्टेंस कहाँ से लेना है, जहाँ पे सेक्शन कंसीडर के वहाँ से, तो t + 1 पे फोर्स है वो। ट्रायंगुलर लोड को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, तो C से 2 मीटर पे 2/3 ऑफ द बेस, और D से 1/3 ऑफ द बेस 1 मीटर पे। और जिस सेक्शन पे शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं उस सेक्शन से कितने डिस्टेंस हो जाएगा, t + 1, सो -30 इंटू t + 1, ये आएगा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 54 - 27t, 54 - 27t। देख लेता हूँ, सॉल्व करके देखिए आप लोग। 54 - 27t, दोनों एंड पॉइंट पे देख लेते हैं। एट डी t = 0, सो बेंडिंग मोमेंट एट D = 54 किलो न्यूटन मीटर, एंड एट E t = 2 मीटर, सो बेंडिंग मोमेंट एट E = 0 किलो न्यूटन मीटर। इस इक्वेशन में ठीक है वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया बेंडिंग मोमेंट। मार्क कर लेते हैं, D पे 54 किलो न्यूटन मीटर एंड E पॉइंट पे 0। वेरिएशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, बिकॉज इक्वेशन इज लीनियर। यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। राइट टू लेफ्ट इक्वेशन लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। राइट टू लेफ्ट लिखना चाहे तो राइट साइड में फोर्स कंसीडर करेंगे। तो एस एफ के लिए जल्दी से मैं दिखा दे रहा हूँ, एस एफ इक्वल टू, इसके राइट साइड में ओनली वन फोर्स 27 किलो न्यूटन, लेकिन दिस 27 किलो न्यूटन इज राइट साइड अपवर्ड, और राइट साइड अपवर्ड फोर्स नेगेटिव होता है, -27 किलो न्यूटन। ऐसे वही सेम आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करें, बेंडिंग मोमेंट तो 27 और डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से अगर टी यहाँ लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं,
तो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी 2 माइनस टी, सो 2 माइनस टी, मतलब इट इज 54 माइनस 2070। सेम इक्वेशन आ रहा है। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो ये एसएफडी वीएमडी कंप्लीट होगा। इस प्रॉब्लम का ट्रायंगुलर लोड का एनालिसिस सीख गए, और ट्रायंगुलर लोड का एनालिसिस अगर अच्छे से सीख गए तो अब एसएफडी वीएमडी का कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ऐसे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे इस चैनल में, इसको थोड़ा सजा देंगे। हैचिंग कर देते हैं। कंप्लीट। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से 1-2 क्वेश्चन लेकर के आएंगे अच्छे। हाँ, एक लोड और बाकी रह गया एनालिसिस करना। हम लोग पॉइंट लोड का एनालिसिस सीख लिए, यूडीएल सीख लिए, यूवीएल सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सटर्नल मोमेंट का एनालिसिस सिखाऊंगा। चलिए, थैंक यू।